में सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि उन्हें मुल्क में कानून पर कोई यकीन नहीं है, इदारों पर से एतमाद उठ गया है, जिसके बाद उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और कारकुनान को हिदायत की है कि कारकुनान तैयारी पकड़े, हम जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवालात तो बहुत सारे हैं। अभी गुज़श्ता रोज ही हमने चूहे और बिल्ली का खेल देखा। इमरान खान छुपते फिर रहे थे, अदालतें तलब कर रही हैं, बार बार बुला रही हैं कि अगर जमानत चाहिए तो दरखास्त गुजार खुद पेश हो। वो इमरान खान जो जमान पाक से एक भी कदम बाहर रखने को तैयार नहीं है। खौफ है कि इस कदर हावी है कि जो उन्हें जमान पाक से निकलने नहीं दे रहा। कारकुनान रोज रात एक ट्रेंड जारी करते हैं, इमरान खान हमारी रेड लाइन। उसके बाद जो भी पुलिस मोबाइल देखते हैं उसकी वीडियोस दीवानावार बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने दावा बोल दिया है, जमान पार्क पहुंचो। अब वहीं से आवाज उठ रही है कि बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। अब ये जेल भरो तहरीक वाकई होगी या नहीं होगी, अभी तो खासी अफसानवी बातें दिखाई देती है। लेकिन क्या इस जेल भरो तहरीक में कारकुनान जेलें भरेंगे या इमरान खान खुद पहला कदम आगे बढ़ाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर इस पर बात करेंगे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रहने वाले जस्टिस रिटायर्ड मलिक कुयूम इंतकाल कर गए। जस्टिस कुयूम निजाम इंसाफ से मुंसलिक थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत एक ऑडियो भी थी जिसको आज तक नून लीग के सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त ये ऑडियो लीक हुई थी तो जस्टिस कुयूम ने खुद को ओहदे से अलग कर लिया था, इस्तीफा दे दिया था। अखलाकी तौर पर उनका यह कदम उठाना बनता भी था। आज की सियासत में भी कुछ ऑडियोज लीक का चर्चा है। जस्टिस कुयूम की तरह इन ऑडियोज में भी एक हाई प्रोफाइल शख्सियत का नाम है, हम वो नाम ले भी नहीं सकते। इन ऑडियोज की तहकीकात और इस किस्से पर सो मोटो लेने के मुतालबे दोहराए जा रहे हैं। इंसाफ का तकाजा तो था कि जो मज़कूरा हाई प्रोफाइल शख्सियत है वो भी अखलाक की आला मिसाल कायम करते, ख़ुद को अलहदा कर लिया जाता, सो मोटो नोटिस लिया जाता। लेकिन ताहाल ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। मौजूदा दौर में सियासत और अदालत एक सी महसूस हो रही है। सियासी मामलात पार्लियामान की बजाय अदालतों में हल हो रहे हैं और जो मामलात अदालतों में नहीं होते उनको खुद अदालतें टेकअप कर लेती हैं। निज़ाम इंसाफ की भी कुछ हुदूदो क़ुयूद हैं जिनकी वो ताबे हैं, लेकिन हर इदारा मौके की मुनासबत से हुदूदो क़ुयूद को तार तार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता है। इसी निज़ाम इंसाफ पर केसेस का बोझ कहें या कुछ और, आजकल एक ही नई रस्म निकल पड़ी है कि एक सादा से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के केस में तीन मामलात एक साथ निपटाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले की समाअत हुई। अदालत ने इस केस में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया। ये केस सादा सा ट्रांसफर पोस्टिंग का केस था जिसमें भी कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था और इस केस के साथ पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अहम रिमार्क्स दिए गए थे। इस केस में आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाती हैसियत पे तलब किया गया, लेकिन वो तबीयत नासाजी की वजह से पेश नहीं हो सके। लेकिन आज भी अदालत की जानिब से जहाँ इस केस की समाअत की गई, वहीं पंजाब में इंतखाबात पर भी बहस जारी रही। आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ है। प्री इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़बानी दरखास्त की, 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई, 6 फरवरी को मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आम हालात में भी ज़बानी दरखास्त पर अहकाम जारी होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ज़बानी दरखास्त आई, मंजूरी हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो खिताबत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे ज़बानी काम करते हैं, क्या आईनी इदारे ज़बानी अहकाम जारी कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ किए हैं? जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बाद नज़र में गुलाम महमूद डोगर का हुक्म कानून के बरखिलाफ था। गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म पहले ज़बानी और फिर तहरीरी दिया गया। अदालत ने साबिक सीसीपी गुलाम महमूद डोगर को ओहदे पर दोबारा बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जो गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन इस समाअत के दौरान पंजाब में इलेक्शंस का जिक्र भी हुआ और अदालत ने इसी केस में अहम रिमार्क्स भी दिए। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर तबादलों का राब्ता किसने किया? इलेक्शन कमीशन एक्ट की किस शिक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर तबादले कर दो? अदालत ने कहा कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है, हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक टिक टिक, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसीलिए भी वक्त मांग रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की।
मिस्टर एक्स को कहते हैं सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। कल की समाअत के दौरान ही इलेक्शन का जिक्र हुआ था और समाअत के इख्तिताम पर इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा आज अदालत तलब किया गया था। गुज़श्ता शाम ही समाअत करने वाले जजेस की जानिब से समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया, जिसमें 2 रुकनी बेंच ने पंजाब इलेक्शंस में ताखीर के मामले पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की सिफारिश करते हुए कहा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इंतखाबात में ताखीर पर आज खुद नोटिस ले सकते। हुक्मनामे में कहा गया कि सूबाई आम इंतखाबात ताखीर का शिकार होने का खतरा मौजूद है। सूबाई इंतखाबात 90 दिन में ना हुए तो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। बराह रास्त केस ना होने की वजह से इंतखाबात के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन का मामला बराह रास्त बेंच के सामने नहीं है। अब अल्टीमेटली आज इस केस में भी इलेक्शंस का जिक्र हुआ है। मुल्क इंसाफ की भी कुछ हुदूदो क़ुयूद हैं जिनकी वो ताबे हैं, लेकिन हर इदारा मौके की मुनासबत से हुदूदो क़ुयूद को तार तार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता है। इसी निज़ाम इंसाफ पर केसेस का बोझ कहें या कुछ और, आजकल एक ही नई रस्म निकल पड़ी है कि एक सादा से ट्रांसफर पोस्टिंग के केस में 3 मामला एक साथ निपटाए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले की समाअत हुई। अदालत ने इस केस में गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया। यह केस सादा सा ट्रांसफर पोस्टिंग का केस था, जिसमें भी कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था और इस केस के साथ पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक अहम रिमार्क्स दिए गए थे। इस केस में आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाती हैसियत पे तलब किया गया, लेकिन वो तबीयत नासाजी की वजह से पेश नहीं हो सके। लेकिन आज भी अदालत की जानिब से जहां इस केस की समाअत की गई, वहीं पंजाब में इंतखाबात पर भी बहस जारी रही। आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ है। प्री इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़बानी दरखास्त की, 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई, 6 फरवरी को मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आम हालात में भी ज़बानी दरखास्त पर अहकाम जारी होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ज़बानी दरखास्त आई, मंजूरी हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो खिताबत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे ज़बानी काम करते हैं, क्या आईनी इदारे ज़बानी अहकाम जारी कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ किए हैं, जिस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि इख्तियारात तफवीज़ करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बाद नज़र में गुलाम महमूद डोगर का हुक्म कानून के बरखिलाफ था। गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म पहले ज़बानी और फिर तहरीरी दिया गया। अदालत ने साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर को ओहदे पर दोबारा बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जो गुलाम महमूद डोगर केस की समाअत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन इस समाअत के दौरान पंजाब में इलेक्शंस का जिक्र भी हुआ और अदालत ने इसी केस में अहम रिमार्क्स भी दिए। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तकर्रुर तबादलों का राब्ता किसने किया। इलेक्शन कमीशन एक्ट की किस शिक के तहत खुद ही ये हुक्म दे सकते हैं कि तकर्रुर तबादले कर दो। अदालत ने कहा कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है। हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक टिक टिक, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसीलिए भी वक्त मांग रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की। मिस्टर एक्स को कहते हैं सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। कल की समाअत के दौरान ही इलेक्शन का जिक्र हुआ था और समाअत के इख्तिताम पर इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा आज अदालत तलब किया गया था। गुज़श्ता शाम ही समाअत करने वाले जजेस की जानिब से समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया, जिसमें 2 रुकनी बेंच ने पंजाब इलेक्शंस में ताखीर के मामले पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की सिफारिश करते हुए कहा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इंतखाबात में ताखीर पर आज खुद नोटिस ले सकते। हुक्मनामे में कहा गया कि सूबाई आम इंतखाबात ताखीर का शिकार होने का खतरा मौजूद है। सूबाई इंतखाबात 90 दिन में ना हुए तो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। बराह रास्त केस ना होने की वजह से इंतखाबात के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन का मामला बराह रास्त बेंच के सामने नहीं है। अब अल्टीमेटली आज इस केस में भी इलेक्शंस का जिक्र हुआ है। मुल्क